संत शिरोमणि धन्ना भगत जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर आज हरियाणा प्रदेश का ये हमारा क्रांतिकारी गांव, ये बांगर के इलाके की जान जाखोली की इस पावन धरा पर इस जयंती के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हमारे बीच में मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री रहे चौधरी नरसिंह ढांडा जी, जिन्होंने राजनीति के अंदर मेरे शुरुआती दिनों में हाथ पकड़ करके मेरे साथ चल करके अपना साथ और सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया। उनकी धर्मपत्नी और स्वयं भी पूर्व मंत्री रही और आपके क्षेत्र के अंदर सेवा करने का बहुत काम उन्होंने किया। आदरणीय श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी के प्रतिनिधि श्रीमान रविंद्र धीमान जी, हमारे हल्का के इंचार्ज भाई वीरेंद्र सारण जी, बिल्लू प्रधान जी, अनिल मलिक जी, सुशील पांचाल जी, काका राणा जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी कलायत, नरेंद्र जुलानी खेड़ा मंडल अध्यक्ष, रामफल कोटड़ा जी, मनोज रापड़िया जी, जितेंद्र सरपंच जी, बलबीर शेरदा जी, नौजवान साथी भाई तुषार ढांडा जी और समस्त धन्ना भगत कमेटी जाखोली, सम्मानित मंच भाई अमरजीत जी पार्षद, जिला पार्षद जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी बहुत ही भगवान स्वरूप दानदाता महोदय और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित समस्त ग्रामवासी, पितातुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मात्र शक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार और कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं संत शिरोमणि भगत धन्ना जाट जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हुआ और आज उनकी जन्म जयंती पर समस्त किसान और कृषक वर्ग और जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक भगत धन्ना जी ने एक बात कही थी कि धन्ना जाट तगारी लाई, धन्ना जाट तगारी लाई, छाछ पीवे तो खीर, भक्ति भक्ति करत धन्ना, बैकुंठ जिसी सीर। अभी सारी बात में धन्ना भगत जी का निचोड़ आ गया। भगत धन्ना जाट जी 1415 ईस्वी में पैदा होकर के सीधा साधा भोला भाला किसान और खेती मेहनत करता हुआ राजस्थान के टोंक जिले में और अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। बहुत सादा आदमी था, इतना सादा था जिसे सारा किसान होया करे। भाई कृष्ण शोकन जी, जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रधान, उनका भी स्वागत है। तो मैंने छोटा करना पड़ेगा क्यों, प्रोग्राम लंबा हो गया, शोकन साहब भी बोलेंगे। आओ प्रधान जी आओ। तो भगत धन्ना जी के बारे में सारी बातें आ गई। एक शुरुआती बात है, शुरुआती बात यह है कि वो अपने खेत में खेतीबाड़ी करते थे। पंडित जी महाराज पूजा पाठ करते हुए और अपने ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते हुए, तो भगत धन्ना को भी जिज्ञासा हुई। बचपन से उनका भगवान में बड़ी आस्था थी, परमात्मा में बड़ी श्रद्धा थी। जैसे अपने किसान खेती में जब अपना हल चलाना शुरू करते हैं, जब बीज डालते हैं, तो भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान में बरसाइए और ये बीमारी तो बचाइए, इस फसल ने बढ़ाइए। और जब जाकर के वो अपने अपने तरीके से भगवान का नाम लेकर के और खेत में अपना काम और मेहनत करते हैं। धन्ना जाट भी सीधा साधा भोला था। अब ये 600 साल, 625 साल पुरानी बात है। तो जब धन्ना भगत ने कहा अब ये मेरा भी भोग लगा दे, ये ठाकुर जी के मेरा भी मन भी आशीर्वाद दिवा दे, तो पंडित जी ने मजाक में कह दिया, एक पत्थर उठा करके बोला लो तेरा ठाकुर तो खुआ ले, इसने अपने ठाकुर ने। लेकिन भगत जी की इतनी श्रद्धा बन गई कि पंडित जी महाराज ने जो पत्थर की शिला दी है उसको उन्होंने शालिग्राम मान लिया। ये तो कृष्ण भगवान है और सारा दिन उसकी पूजा करें
जो रोटी मिले उनको खवावें, भूखे रह गए सारी बात रख दी और उसको प्रसाद ग्रहण कर ले। भगवान के इंतजार में बताते हैं को 40 दिन भूखा रह गए। एक दिन परमात्मा ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया और भगत जी का विश्वास हो गया भाई श्रद्धा के अंदर जो है बहुत बड़ी ताकत है कि जवार बीजन चल पड़े। साधु को खिला दिया, बारिश हुई तो तुम्बा मतीरा पैदा हुआ। क्यों कंकर बोरा कहते, मतीरा कैसे परमात्मा की कृपा से पैदा हुआ। उनकी धर्मपत्नी नाराज थी कि कुछ नहीं करते, भक्ति करते रहते हैं, और सर पे मतीरा फोड़ दिया, उसमें ज्वार निकली। और ज्वार के बाद मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं, जब और मतीरा खोला तो दूध भी उसमें से निकला। ये भक्ति में शक्ति थी और ये किसान का सादापन था। और किसान केवल एक जाति नहीं होती है, जमींदार हो, कोई जाट हो, कोई राजपूत हो, कोई हीर हो, कोई गुजर हो, कोई ब्राह्मण हो, और किसान जाते हैं। किसान तो वो सब होते हैं। किसान का मजदूर, उसका कमेरा साथी, किसान के खेत में हल चलाने के लिए हल बनाने वाला लोहार भी किसान के साथ जुड़ा है, उसके साथ कपड़े बनाने वाला जुलाहा भी किसान का हिस्सा है। तो किसान के साथ तो पूरा संसार जुड़ा है, पूरा गांव जुड़ा है, पूरी 36 बिरादरी जुड़ी है। इसलिए धना भगत जाट वो केवल एक जाट बिरादरी नहीं, वो तो जो अन्नदाता के तौर पर, अन्न देवता के तौर पर सारी बिरादरियां मिलकर के जो खेती किसानी में सहयोग करती हैं, उन सब का प्रतिनिधि भगत धन्ना जाट जी को माना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भगत धन्ना जाट की जो बात आपको हमें विचारने की जरूरत है कि उन्होंने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया, कोई बड़ा द्वार नहीं लगाया, कोई बड़ा हाल नहीं बनाया, कोई बड़ी मूर्ति नहीं बनाई। वो तो एक शिला को लेकर के शालिग्राम की पूजा करी, तब जाकर के भगत धन्ना जाट कहलवाए। ना मूर्तियों पर बड़ी बड़ी मालाएं लगाई, ना मूर्तियों की शोभा बढ़ाई, ना उन पर फूल चढ़ाए। उन्होंने तो केवल मात्र खेती करी, जो सीधा साधा किसान जो है, और खेती को ही भक्ति मान लिया। इसलिए 650 साल बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनके किसी मंदिर के कारण से याद नहीं कर रहे, उनकी कर्म और उनकी भक्ति के कारण से उनको याद कर रहे हैं। मैं मानता हूं जो सादा किसान अपने गांव खेत के अंदर अपना खेड़ा पूज करके और मेहनत भी करता है, तो वो भी भगवान का रूप है, वो भी भगत धन्ना जाट जी का रूप है। आपने बहुत अच्छा काम किया कि भगत धन्ना जाट जी की स्मृति में आपने मंदिर बनाया। आपने इतना बहुत अच्छी आपने संकल्प किए, बहुत पुण्य का काम आपने किया। लेकिन असली पुण्य का काम जब होगा जब आप भगत धन्ना जाट की भक्ति, उनका सादापन, उनका भोलापन जो उन्होंने हमें सिखाया, दिखाया, बताया, उसको अपनाओगे तो मैं मानूंगा कि भगत धन्ना जाट का मंदिर जो है उसका आपने उसको कामयाब कर दिया। और जो नेरे इसको पर प्रसाद चढ़ाओगे और फिर दूसरे काम करोगे दूसरी तरह के, जिसमें सादापन भोलापन नहीं होगा, तो फिर इस मंदिर का फिर कोई मंदिर बनाया, पर मंदिर तो जब धोख मारो तो सारी बात ठीक से और सारा कुछ करियो, लेकिन मेरा नहीं बात जरूर याद करियो। असली बात है अपने कर्म में भक्ति है, अपने कर्म में शक्ति है, और उसको भगत धन्ना जाट का यही संदेश है। आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। बोल संत शिरोमणि भगत धन्ना जी महाराज की।